ग्राम पंचायत खोखसा में रजत महोत्सव के अवसर पर बाल विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण आहार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी अनीमा मिश्रा ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और बेटियों की शिक्षा, महिलाओं के सम्मान व पोषण के महत्व पर जोर दिया। सरपंच आकाश चौहान ने ग्राम पंचायत की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। इस अवसर पर 47 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ से विकास साहू की रिपोर्ट। सरपंच आकाश चौहान हूँ और हमारे ग्राम पंचायत में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। महिला बाल विकास द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला बाल विवाह की रोकथाम के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी गई थी। और हमारे 48 गांव के सरपंच, सचिव, हमारी आंगनबाड़ी का सहायिका, जैसे बाहर था मैडम जी लोग सब आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बहुत अच्छी जानकारी दी गई यहाँ पर बाल विवाह के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पेड़ माँ के नाम। और हमारे ग्राम पंचायत को चुनने के लिए मैडम जी का धन्यवाद। और योजना अधिकारी जांजगीर, आज खोखसा ग्राम पंचायत में हमारे द्वारा एक सप्ताह पूर्व से जानकारी दी गई थी कि सभी ग्राम सरपंच एवं सचिवों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसमें सभी को सूचना प्रदान किया गया एवं आज आयोजन किया गया, जिसमें सभी सरपंच सचिव ग्राम के उपस्थित हुए और उनको जानकारी प्रदान की कि छत्तीसगढ़ मुक्त बाल विवाह बनाने के लिए हमको छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत कार्यशाला में छत्तीसगढ़ मुक्त अभियान चलाना है, बाल विवाह से मुक्त कराना है। साथ ही जांजगीर चांपा को हमको बाल विवाह मुक्त कराना है। और साथ ही साथ जो रजत जयंती चल रहा है, जिसमें हमारे विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों का आयोजन समय समय पर हो रहा है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में तो माताएं आज जागरूक हो गई हैं और हो भी रही हैं कि किसी भी माता को हमको हॉस्पिटल ना जाना पड़े कि हम जांच कराएं कि लड़का है गर्भ में या लड़की है, क्योंकि बेटियां जो हैं वो कर्ज नहीं है, बेटे बल्कि कर्ज होते हैं। तो कोई भी माता यह ना सोचे कि बेटियां हैं तो मैं दुखी रहूं, बेटियां ही हमारे लिए सहारा बनती हैं भविष्य का। इसी प्रकार राष्ट्रीय पोषण आहार हमारा चल रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार के स्थानीय खाद्य पदार्थों व्यंजनों के इस्तेमाल से मिश्रित व्यंजन, पौष्टिक भोजन, चिल्ला भी बनाते हैं तो उसको कैसे पौष्टिक बनाए, रोटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सारे को पौष्टिक विधि बनाने की माताओं को समझाई गई। और मातारी सम्मेलन के अंतर्गत उनको शिक्षा के बारे में उनको और जागरूकता अभियान चलाकर साथ में उनको बताया गया कि किसी भी पेज पर जब वो हस्ताक्षर करती हैं तो जो शिक्षित वर्ग है उससे पूछने, समझने, पढ़वाने के बाद ही वो हस्ताक्षर करें, क्योंकि आज के समय में हमको यदि पता नहीं कि हम किस पेपर में क्या दस्तखत कर रहे हैं, अज्ञानतावश हम कर देते हैं क्योंकि हम नाम लिखना जानते हैं। तो नाम लिखने से, दस्तखत करने से हमारी भूलवश हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस तरीके से महतारी बंधन के अंतर्गत महतारी सम्मेलन की महिलाओं को, श्रमिक महिलाओं को, ग्राम की महिलाओं को बुलाकर इस संबंध में उनको जानकारी प्रदान की गई। एवं आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हर बालिका को 12वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है और कौशल प्रशिक्षण से उसको जोड़ें, ताकि भविष्य में जब उसका विवाह होता है तो 18 वर्ष की वो पूर्ण हो जाती है, वो नाबालिग नहीं रहती, उसका सही समय पे विवाह होता है। और उसी प्रकार लड़के के लिए 21 वर्ष तक वो ग्रेजुएट की डिग्री ले अनिवार्य रूप से, ताकि वो नाबालिग न रहे। और कोई भी कौशल प्रशिक्षण लेता है तो अपने भविष्य को अच्छे से वो कमा के, और लड़की स्वयं कमा के, दोनों अपने परिवार को सजा संवार के अपने जीवन यापन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। माँ बाप के लिए वो भार नहीं रहते हैं। इस तरीके से जितने भी जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है, आसपास की साफ सफाई, घरों की सफाई, बच्चों की सफाई, बच्चों के नाखूनों की सफाई, उनको आंगनबाड़ी में भेजने के लिए जो अनिवार्य है, जो निःशुल्क शिक्षा है, उसमें 3 से 6 साल के बच्चे जो 9:30 बजे आते हैं और 2:30 बजे तक अनिवार्य रूप से आंगनबाड़ी में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें हमको कोई भी प्रकार का खर्च उठाना नहीं पड़ता। एक प्राइवेट स्कूल में हम समय से बद्ध होते हैं, बच्चों को भेजने के लिए तैयार करते हैं, ड्रेस खरीदते हैं, फीस पटाते हैं। यहाँ सारी व्यवस्था निःशुल्क है। बस हम पालक का कर्तव्य होता है कि हम समय से आंगनबाड़ी में उनको भेजें। जब सहायिका बुलाने जाती हैं तो इस बात का ध्यान रखें, यदि वो बच्चा नहीं आ पाता है तो स्वयं पालक की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे उसके भविष्य का आधार है। और शिक्षा की मूल नींव 3 से 6 साल की है। जो अनौपचारिक शिक्षा है आंगनबाड़ी के माध्यम से सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा हमारे आंगनबाड़ी में दी जा रही है और हर बच्चे को उसका लाभ मिले। हर माँ बाप का दायित्व है कि इस शिक्षा को पूरा कराने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को दे।